हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मैं खाना खाने से ही स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे पास एकदम से टाइम नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि बेबी का हो गया है तबीयत ख़राब बहुत ही ज़्यादा और मुझे लेकर जाना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल, क्योंकि अभी बहुत छोटी है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। सो उसका पेट पता नहीं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा फूला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, इसलिए इसके जा रहे डॉक्टर के पास दिखाने और उसके बाद देखते हैं क्या बताता है डॉक्टर। एक डॉक्टर के पास अभी तो मैं दिखा चुकी हूँ और दूसरे किसी के पास जाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि इस डॉक्टर का मुझे मतलब इलाज थोड़ा भी सही नहीं लगा। थोड़ा घर पे आकर रेस्ट कर रहे थे और एक जांच दिया था, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जांच रिपोर्ट आएगा। ये तो चमकी बुखार बता दिया था, तो एकदम से माइंड तो ख़राब हो गया था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और बेबी एकदम से ठीक ही है, लेकिन पता नहीं डॉक्टर क्या समझ के क्या सोच के बताया, वो तो वहीं जाने। फिर क्या था, जहाँ पे मेरा डिलीवरी हुआ था उस डॉक्टर के पास जाएंगे और इनसे एक बार दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आ गई मैं वहाँ पे दूसरे डॉक्टर के पास। वहाँ से जाँच रिपोर्ट आ गया था, नॉर्मल ही था। मैं यहाँ पे आई हूँ दूसरे डॉक्टर के पास, दिखा लेती हूँ। फिर यहाँ से दिखा दिए, उसके बाद में बेबी को ले जाके NICU में भर्ती कर दिया लोग। अब यहाँ पे तो और ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं, और मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। एक सेकेंड के लिए अलग भी इतना छोटी है, पता नहीं भगवान क्यों इतना छोटा छोटा बच्चा को इतना तबीयत ख़राब कर देते हैं। एक तो इतना कष्ट से बेबी हुआ, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका तबीयत ख़राब हो जाए, तो सोचिए एक माँ के दिल पे क्या ही बीतेगा। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब तक छोड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। अभी हो गया शाम के 7-7:30 हो रहा था, हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, मन तो नहीं हो रहा था करने का, लेकिन फिर भी कर लिए। अब हो गया रात के 9 बज रहा था, तो वहाँ पे कंपाउंडर जो भी था बोला कि आप लोग चल जाइए, एक आदमी रुक के बाकी लोग चल जाइए, क्योंकि NICU में तो किसी को जाने देगा नहीं। इसलिए मैं और मेरी बहन दोनों को मिल के ऑटो से ही आ रहे थे और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में बैठे थे। और फिर सुबह उठ के जाएंगे। रात भर तो नींद अच्छा से आया नहीं और सुबह का भी हो रहा है 5 बज रहा था, 5:30-6 करीब में। और मैं नहा धोवा के हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, क्योंकि रात में मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मेरी बेबी मेरे पास नहीं थी। तो सोच ही सकते हैं एक माँ के लिए क्या ही बीतेगा जिसकी बेबी हो 7 से 8 दिन का। तो देख सकते हैं हो रहा था बारिश बहुत ही तेज़, इसलिए और बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर गुल आ रहा है, क्योंकि घर पे बताया बहुत बार बताया है कि मेरे घर पे भी काम चल रहा है, इसलिए देख सकते हो हॉस्पिटल में एक भी आदमी नहीं था, बस एक वो नर्सी लोग थी, बाकी सब कोई अभी सोया हुआ था और मैं वेट कर रही थी अपने बेबी का। देखते हैं क्या डॉक्टर आ जाते हैं, बताते हैं कि क्या हाल है, कैसी है, आज डिस्चार्ज करेंगे कि नहीं। और मैं रात भर सोई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत रोना आया था बेबी का याद रख। थोड़ा देर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले कि यहीं पे सो जाइए, कोई तो है नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी तो ऑपरेशन ही हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा हमको भी तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में 7-8 साढ़े 8 के करीब हो गया था, तो यहाँ पे फ्रूट कुछ आया था खाने के लिए, मैं यहाँ पे खा रही थी, क्योंकि रात में भी नहीं खाई थी, मन नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, बहुत ही रोना आ रहा था। देखते हैं क्या कुछ होता है। और आज मुझे जाना है अपने घर, पंडित जी जिसमें मतलब बताए थे बाबू का मुहूर्त दिए थे कि इसी मुहूर्त पे जाके आ जाना है, क्योंकि भादो स्टार्ट हो जाएगा फिर पितृपक्ष, तो उसके बाद दुर्गा पूजा बाद ही हमको जाना होगा यहाँ से। इसलिए तो मैं आ गई हूँ अपने डेरा। फिर कल सुबह है रक्षाबंधन, तो चल जाऊँगी मैं अपने घर मायके, और वहाँ पे जाके 1-1.5 महीना अभी रहेंगे, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली ऑलरेडी पहले से थी ही फर्स्ट बेबी में, तो सेकेंड बेबी में सोच रहे थोड़ा सा अच्छा से केयर हो जाए,